शूरवीर लगते हैं, चौड़े कंधे हैं, क्षत्रिय लगते हैं, हाथों में फूल की मालाएं हैं। और जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा वो फूलों की मालाएं डालने लगे। अर्जुन भी जरा चौड़ा होके बैठ गए। अर्जुन बोला देखो ये है कदर करने वाले लोग, इनको पता है सारा मैं कौन हूं। कहने कि आपने पहचान लिया ना मेरे को? कहने कि हमने नहीं पहचाना। कहने कि फिर ये हार क्यों डाल रहे हो? कहने कि हार तो इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे यहाँ का राजा मर गया और हमारे यहाँ का नियम है हम पूर्व दिशा को चल पड़ते हैं और जो भी रास्ते में परदेसी मिलता है उसको हम राजा बना देते हैं। राजा बन जा। पहचानता तुझे कोई नहीं। उधर युधिष्ठिर है, उधर भीम है, इधर नकुल सहदेव है। एक तरफ हम राजा बन जाएंगे तो चारों तरफ अपना राज्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब स्नान किया, लोगों ने मुकुट पहनाने लगे, राजा बनाने लगे। बोले नहीं नहीं, पुरोहित ने कहा इसको राजा नहीं बना सकता। बोले मोर्च खराब हो गया, राजा क्यों नहीं बना रहे? इनके राजा को गृहस्थी होना चाहिए, शास्त्र कहता है और हमारे यहाँ का नियम है। राजा को गृहस्थी होना चाहिए। उसे गृहस्थी का दर्द क्या पता चलेगा? राजा ग्रस्त नहीं होगा, उसे गृहस्थियों का कुछ खबर ही नहीं होगी। ये लोग बेचारे कैसे गुजारा करते हैं उसको इनके दुख दर्दों का पता ही नहीं होगा, तो क्या न्याय करेगा? अर्जुन चक्कर में पड़ गया, अब यहाँ शादी करनी पड़ेगी। अर्जुन ने कहा चलो आपा किसी ने दसना थोड़ा, तो कोई बात नहीं, कर लो एक शादी। अर्जुन प्यारे विवाह हो गया। आखिर बैठा गद्दी पर पूरा सबका उत्साह, आखिर बैठा गद्दी पर पूरा सबका उत्साह। थोड़े दिन के अंदर ही फिर उनका एक विवाह, थोड़े दिन के अंदर ही उनका एक विवाह हुआ। बच्चे भी कुछ होते हैं और वक्त खुशी से कटता है, कुछ होते हैं और वक्त खुशी से कटता है। साल 31 का अरसा यूं पल पल करके कटता है, साल 31 का अरसा पल पल करके कटता है। अर्जुन सोचे बाहरे भगवान कैसी तेरी माया है, अर्जुन सोचे बाहरे भगवान कैसी तेरी माया है। अनजानी सी इस नगरी का राजा मुझे बनाया, अनजानी सी इस नगरी का राजा मुझे बनाया है, राजा मुझे बनाया है, राजा मुझे बनाया है। ये परमात्मा की कृपा है, वो देने पे आ जाए तो क्या नहीं दे देता। कमी तो किसी चीज की नहीं, लेकिन आज एक नया संसार देख लिया है। आज 31 वर्ष हो गए। कहते हैं होनी कभी टलती नहीं, अनहोनी होती नहीं, होनी कभी टलती। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है। कहते बंदा खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है, ऐसा है नहीं। पूर्व जन्मों के कर्म लेकर के व्यक्ति आता है और अपने किए हुए कर्म साथ लेकर के, इसी को तकदीर कहते हैं। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा चलता ना जोर है। सब कुछ उसी के हवाले
किस्मत के खेल निराले भैया, किस्मत का लिखा को टाले भैया, किस्मत के खेल निराले भैया, किस्मत के खेल हुआ क्या? किसी ने खबर दी आकर के अर्जुन को कि रानी का देहांत, रानी के प्राणांत हो गए। अब अर्जुन बेचारा वो जाकर बैठ गया। 31 वर्ष हो गए निभाते निभाते। कि बहुत दुख है, कहने दुख सुख तो बाद में करना। हमारे यहाँ का एक नियम है, आपने ये नियम तो सुना होगा कि कोई मर जाए तो पत्नी साथ में सती हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ये तो हमने सुन रखा है। क्योंकि हमारे यहाँ का नियम थोड़ा अलग है। क्या नियम है? और ये अगर मर जाए रानी राजा होना पड़ता है, और अगर मर जाए रानी राजा होना पड़ता है, रानी के संग राजा को भी सत्ता होना पड़ता है, रानी के संग राजा को भी सत्ता होना पड़ता है। आपको भी साथ में सत्ता होना है। बल्कि ये कोई नियम होता है? बोले ये नियम में संशोधन करो। हम राजा हैं, तुम्हें आदेश देते हैं। बोले अब आप कोई राजा नहीं रहे। आप राजा तभी तक थे जब तक रानी जिंदा थी। अब आप कोई राजा नहीं, अब राजा नया बने। और चलो मरने की तैयारी कर लो। हम रानी की अर्थी लेकर के चलेंगे, तुम्हें साथ चलाएंगे। मक्खन पेड़े बहुत खाए हैं यहाँ, अब हिसाब किताब बराबर करेंगे तुम्हारे साथ। अब गए, चंदन की चिता बनाई, रानी को उस चिता पे रानी के पार्थिव शरीर को रखा। अब अर्जुन बोला कि यहाँ से भाग भी नहीं सकता, लोग भी बहुत सारे हैं, छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे मुर्दा आदमी को तुम मुर्दा को स्नान कराते हो, जिंदा को स्नान करने देते हो कि नहीं? मैं स्नान करूं उसके बाद मरना तो है ही नहीं। कर लो स्नान। अब स्नान करके जैसे ही पानी में उतरे और गोता लगाया, बड़ी देर पानी में, और कहेंगे बंदा कहाँ गुम हो गया जिसको जलाना है साथ। वो बाहर निकले तब ना, बड़ी देर के बाद अर्जुन ने सर निकाला बाहर, तो जो ही गोता लगा के निकला, देखा यमुना बहती है। गोता लगा के निकला, देखा यमुना बहती है। एक तरफ रथ खड़ा हुआ है, चीजें सारी है। एक तरफ रथ खड़ा हुआ है, चीजें सारी है। थोड़ी देर कर निकले माधव, बोले अर्जुन हार गया। थोड़ी देर कर निकले माधव, बोले अर्जुन हार गया। मेरा ही है सांस बड़ा और मैं ही बाजी मारे। मेरा ही है सांस बड़ा और मैं ही बाजी मार गया। मैं ही बाजी मार गया, मैं ही बाजी मार गया। अर्जुन तुम हार गए, मैं जीत गया। तुम पहले निकले, मैं बाद में निकला। क्योंकि आप भूल गए क्या? अर्जुन बड़े हैरान होकर देख रहे हो मेरी तरफ। अभी थोड़ी देर पहले डुबकी लगाई थी हमने पानी में, तो भूल गए हो क्या? थोड़ा थोड़ा याद तो है, और उस बात को तो 31 साल हो गए। मेरे तो कई जंतु मंत्रु पैदा हो गए इतने दिन में। तुम्हारा पूरा घर परिवार था, बहुत बच्चे थे, पत्नी थी, वो तो पत्नी मर गई, और मेरे को सती करने के लिए साथ में ले जा रहे।
है अर्जुन, अभी तो पानी में, अभी तो सर तूने पानी में डुबोया ही है और तू इतनी जल्दी निकल आया। तू 31 वर्ष की बात करता है, चल चरण दबा। कहते चरण तो दबाऊंगा पर मेरी समझ में कुछ नहीं। कहते फिर दोबारा से चल, एक मौका तेरे को और दे देते हैं। फिर से पानी में डुबकी लगा, फिर देख लेते हैं। कहने कि अब गड़बड़ तो नहीं करोगे? बोले नहीं। अब जो ही पानी में जैसे ही सर को डुबोया तो दूजी बार लगाया गोता, टूटा सांस तो देखा क्या। दूजी बार लगाया गोता, टूटा सांस तो देखा क्या। वही था तालाब किनारे लोग रहे थे चिता जला। वही था तालाब किनारे लोग रहे थे लोगों ने जब देखा इसको बोले पकड़ के लाओ तुम। लोगों ने जब देखा इसको बोले पकड़ के लाओ तुम। वो आ गया है, वो आ गया, पकड़ लो इसको, अब जाने नहीं देना वहां पे। बड़ी देर लगा करके निकला है, चलो चलो इसको साथ में अग्नि में डालो। लोगों ने जब देखा इसको बोलो पकड़ के लाओ तुम। बोले पकड़ के लाओ तुम। देरी करके निकला है ये, इसका बदन जला। देरी करके निकला है ये, इसका बदन जलाओ, इसका बदन जलाओ तुम। इसका बदन जलाओ तुम। फिर गोता लगाया, फिर सामने भगवान के अब नहीं गोता लगा। वो मारने वालों से बचाने वाला ज्यादा। क्योंकि मेरे को पता नहीं चला ये हुआ क्या है मेरे साथ। भगवान बोले हार गया ना। भगवान थोड़ी देर बाद चरण दबा। कहते चरण तो मैं दबाता रहूंगा सारी जिंदगी, मेरा धंधा ही यही है, मेरा काम ही यही है कि आपके चरणों में रहना है। पर ये हो कैसे रहा मुझे समझ नहीं लगा। मेरी शादी हो गई, मेरे इतने बाल बच्चे हो गए, मैंने 31 साल राज्य किया। यानी द्रौपदी को मत बदलाना, गड़बड़ हो जाएगी। जो एक टाइम का खाना मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। कहेंगे आप ना बता देना। भगवान बोले मैं तो नहीं बताता, लेकिन तू नहीं बतलाना, लेकिन बतलाएगा तू। पक्का रहना, बतलाना मत। जब घर वापस लौटे तो देखा क्या, देखते ही अर्जुन को, भगवान को द्रौपदी हैरान हो गई। द्रौपदी बोली इतनी जल्दी आ गए आप लोग, इतनी जल्दी आ गए आप लोग। मैंने स्वामी आपसे कहा था ठाकुर जी को थोड़ा समय घुमाना फिराना, थोड़ा स्नान करवाना, इतनी जल्दी लेके आ गए। अर्जुन हैरान हो गया, इतनी जल्दी। मैं वहां शादी शादी कहते कहते रुक। भगवान बोले तू ही कह रहा है, हम नहीं कह रहे, तू ही बता रहा है। क्या कह रहे हैं मेरी समझ में? कहते कुछ नहीं, ऐसे कुछ ठंडे पानी में नहाया, दिमाग ठीक नहीं। लौटे घर तो कृष्णा बोली देरी करके आए ना। लौटे घर तो कृष्णा बोली देरी करके आए ना। अभी अंगेठी सुलगाई है, कोई ने जल्दी पाए ना। अभी अंगीठी सुलगाई है, कोई जलने पाए ना। कोई ने जल्दी पाए ना। कोई अर्जुन हैरान हो गया, 31 साल में अंगीठी नहीं जली अभी तक। भगवान के चरणों में गिर के बोला त्राही माम प्रभु रक्षा करो ना मेरे अकल को क्या हो गया है, मुझे कुछ नहीं समझ लगता। माधव बोले कि अर्जुन तुम तो कहते थे मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गया हूँ, तुम्हारी हर बात जानता हूँ, लेकिन शेष महेश सुरेश गणेश दिनेश हूँ जाही निरंतर गावे। जाही अनादि अनंत अनंत अखंड अचेत अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुत व्यास